सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है यह जानने की इच्छा हर एक मनुष्य के मन में उठा करती है। सभी इस बारे में कभी न कभी विचार करते हैं कि इस शरीर के बाद क्या। तरह तरह के प्रश्न मन में उठ सकते हैं। क्या शरीर छूटने के बाद कोई दूसरी दुनिया है? क्या बस ये शरीर समाप्त होने तक ही हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या सच में कोई स्वर्ग और नर्क जैसी जगह है? आज ये वीडियो में आपको अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रमाण सहित मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ज्ञान मुझे स्वयं सूक्ष्म लोक की एक शक्ति ने दिया था, जो 100% सटीक है। लेकिन यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं सभी ज्ञान का आधार जो शास्त्रों में दिया हुआ है उसकी भी चर्चा करूंगा, और हम शास्त्रों को समझने में कहाँ भूल कर रहे हैं उसकी भी। अंततः वीडियो को पूर्ण एकाग्रता के साथ देखें। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, इसके लिए आज समाज में दो विचारधाराएं बटी हुई हैं। जो लोग नास्तिक हैं वे केवल इस शरीर के होने तक ही अपना अस्तित्व मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं को धार्मिक बताते हैं और वह जीवन से अधिक मृत्यु के बाद की दुनिया की चर्चा करते हैं। यहाँ पहले मैं विज्ञान के विषय में बात करता हूँ। जब मनुष्य ने अणु विस्फोट कर लिया तब विज्ञान में यह बात सिद्ध हो गई कि हम किसी भी ऊर्जा या पदार्थ का सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं, हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। जैसे यदि आप एक गिलास पानी को भी नष्ट करना चाहें तो आप उसे नष्ट नहीं कर सकेंगे। आप उसे जला सकते हैं, लेकिन तब वह भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जमा देने पर बर्फ का रूप ले लेगा। यदि आप उसमें कोई रसायन मिलाते हैं तब भी उसका रूपांतरण होगा, लेकिन वह नष्ट नहीं होगा। इसी तरह जब हम मरते हैं तब हमारा कुछ ऐसा भी अंश है जो नहीं मरता। विज्ञान इस सूत्र तक अभी नहीं पहुंच सका है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व महर्षियों ने चेतना के ऊपर शोध करी और वे ये सब रहस्य समझ चुके थे। अब आगे आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी बात समझते हैं। हमारा अस्तित्व इस सृष्टि में 5 भाग में बटा हुआ है, जिसमें स्थूल शरीर, जैसे आप अपना शरीर कहते हैं, वह है मानव शरीर, ऊर्जा शरीर, और अन्य 2 भाग भी हैं, लेकिन आज के विषय के लिए उन्हें समझना आवश्यक नहीं है। इसलिए इन सभी आयामों के विषय में आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। यह आपका दिया हुआ हमें एक सहयोग होगा। भौतिक शरीर छूटने के बाद मानव शरीर और ऊर्जा शरीर अभी भी वैसे ही सक्रिय रहते हैं। ऐसे जीव का ऊर्जा शरीर जितना तीव्र होगा वह साधारण लोगों को उतना ही अधिक अनुभव करवा सकता है। यहाँ ऐसी भी मान्यताएं होती हैं कि यदि किसी की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो तब वह भूत बनेंगे। ऐसा नहीं है, सभी भूत बनते हैं, लेकिन ये वह जीव हैं जिनका ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर छोड़ते वक्त सही से शांत नहीं हो पाया। ऐसे लोग साधारण लोगों को अधिक अपने होने का अनुभव करवा सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तब यदि वह मनुष्य अपने जीवन काल में साधक रहा है तब उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसका शरीर छूट गया है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी साधना मार्ग पर नहीं हैं, वे कई बार ये समझ नहीं पाते कि उनका शरीर छूट गया है और वे बार बार सामने पड़े अपने मुर्दा शरीर में जाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए सभी धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद शरीर को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देने का प्रावधान है, ताकि उस जीव को यह पता चल जाए कि अब उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है और वह अपनी आगे की यात्रा कर सके। यदि फिर भी वह यह बात नहीं समझ पाता तब उसे सूक्ष्म जगत से लेने कुछ दूसरी आत्माएं आती हैं। इसी बात को शास्त्रों में यमराज के दूतों का आना कहा गया है। ऐसी आत्माएं उसे अपने साथ सूक्ष्म जगत में ले जाती हैं। सूक्ष्म जगत में जाते समय उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह किसी तेज रोशनी से भरी सुरंग से गुजर रहा हो। यहाँ पहुँचने के बाद उस जीव को सूक्ष्म लोक में उपस्थित बहुत ही समझदार आत्माएं, या कहा जाए तो देवतुल्य आत्माएं, उसे अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वह दिखाती हैं। ये कर्म इस जीव के अपने अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं, जो हम शरीर में रहते हुए भी
सम्मोहन की अवस्था में जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सब करने की सलाह नहीं देता हूँ। ऐसा करने में क्या परेशानी है यह आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन यहाँ उसके अवचेतन मन में पड़ी अच्छे बुरे कर्म और पड़ी हुई दबी हुई इच्छाएं सामने आती हैं। यही सबको शास्त्रों में चित्रगुप्त कैसे कर्मों के बारे में लेखा जोखा करते हैं और कर्मों के बारे में बताते हैं, इसके माध्यम से बताया जाता है। इसके बाद ये आत्माएं उसे नया शरीर चुनने के बारे में समझाती हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने स्वयं ने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके पूर्ति के लिए अभी संसार में सही समय नहीं है, तब ऐसे जीव को वहीं आत्मा जगत में रुकना पड़ता है और स्वयं अपनी इच्छाओं और कर्मों के लिए वह स्वर्ग और नर्क जैसी स्थिति भोगता है। यहाँ कोई दूसरा उसे स्वर्ग और नर्क जाने का निर्धारण नहीं करता। अब कुछ अन्य प्रश्न भी उठ सकते हैं, जैसे कि जो जानवरों पेड़ पौधों की मृत्यु होती है उनका क्या होता है, ये आत्मा जगत कैसे बना और इसको किसने बनाया, इसमें किस किस तरह की आत्माएं हैं और वहाँ क्या क्या होता है। तो ये सब के बारे में इसी वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, जो जल्दी ही अपलोड होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये सब जानकर क्या करें। तो जब तक आप इस शरीर में हैं, आपको साधना मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के माध्यम से आप इस आत्मा जगत से छूट सकते हैं और मोक्ष भी पा सकते हैं। मोक्ष क्या है यह मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है। आप इसके बाद वे वीडियोस भी देख सकते हैं। और यदि आप बार बार जन्म भी लेना चाहते हैं तो भी कुछ साधनाएं विधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप अगला जन्म कब कहाँ किस स्थिति में लेना चाहेंगे। इतिहास में ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने शरीर में रहते हुए ही अपने अगले जन्म के बारे में बता दिया। ये लोग अपनी साधना में इतने पारंगत हो चुके थे। मेरा मानना है कि प्रत्येक मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच सकता है यदि वह सही विधि अपनाए और साधना पथ पर चलता रहे। आप अपने जीवन में 1 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकाल सकते हैं। यही वो समय है जब आप दुनिया को छोड़कर स्वयं को जानेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न व किसी भी साधना से जुड़ा मार्गदर्शन टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार।